बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा किया नहीं तो कर देखो, नहीं यकीन आता हम पे तो जो किया उसका घर देखो। जीतेंगे तो रन चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा। सपा का आवाज था, जीतेंगे तो रन चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा। ये सपा का नारा था। गलत कराऊं? रन बम तो चली। अतीक अहमद ने 1000 को मारा है, ठीक है, उसने 1000 को मारा है। वो साला अकेला मरेगा तो कोई पाप नहीं पड़ेगा। और उसको जन्नत कहते हैं ये मुसलमान लोग, जन्नत गया, उसको जन्नत भी नहीं नसीब होगा। नसीब नहीं होगा। बाबा का बुलडोजर है, बाबा योगी बाबा का बुलडोजर और योगी बाबा का प्रशासन जब तक मारेगी नहीं तब तक भाजपा का कोई शासन मान्य नहीं होगा। ऐसा आदमी बोल रहा है तालिबान राज आ गया कि जिसके शासन काल में चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बम ब्लास्ट चरम पे, अपराधी सरेआम खुलेआम बगैर लाइसेंस का खुली जिप्सी और खुले बाइक पे असलहा लेकर चल रहे हैं और ये इनके बगल में खड़े भी हो रहे हैं। ये ऐसा आदमी बोल रहा है जो अयोध्या में नरसंहार का पूरे रूप से जिम्मेदार है, हिंदुओं के कार सेवकों के नरसंहार का पूर्ण रूप से जिम्मेदार, बलात्कारी को बचाने का पूर्ण रूप से जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश को सत्यानाश करने का पूरे रूप से जिम्मेदार। जिस समय 2007 से लेकर 10 में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहा था, उस समय ये अमिताभ बच्चन को बेवकूफ़ बना के एक नारा दिया था। लोग भूल जाते हैं कि यूपी में बड़ा दम है कि अपराध यहाँ कम है। मैं माननीय बच्चन साहब से पूछना चाहता हूँ जो अभी अस्पताल में पहुँचे हैं कि उस समय उनको ये नारा देना चाहिए था कि यूपी बेदम है क्योंकि अपराध यहाँ चरम है। आए दिन गोलीबारी, आए दिन लूट, आए दिन छिनैती, दूसरे का मकान का बवाल। अब मोहल्ले के लौंडे अपना जो है घुस गए सपा का नाम लेकर के, आधा तू खा आधा हम खाई। जो मालिक है वो घर के बाहर, मकान मालिक ये बन गया। आज देखिए ना, अभी तो बहुत सी कुंडली खुलनी बाकी है। देखिए, पहले उमेश पाल जी की जो हत्या हुई ये वाकई बहुत निंदनीय कार्य हुआ, बहुत ही घृणित कार्य हुआ, इसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन जिस प्रकार विपक्ष कानून व्यवस्था को लेकर संसद में मुद्दा उठा रहा है, मात्र भी 8 दिन हुआ है और 6-7-8 मकान भी जमी जोत कर दिए गए जो अवैध तरीके से बगैर नक्शा पास कराए बनाए गए थे इन अपराधियों के द्वारा, और साथ में 2 लोगों का इनकाउंटर हुआ जो कि साफ साफ नज़र आए थे उसमें शूटर। ठीक है, अब कानून व्यवस्था जो चुनौती लोग बोल रहे हैं, अब उत्तर प्रदेश के हर गली, हर मोहल्ले, हर चौराहे पे तो सरकार अपने सिपाही को खड़ा करेगी नहीं। 8 दिन के अंदर उसका ये रिजल्ट सामने आ गया, ये अभी कम है और भी प्रयास और युद्ध स्तर पर जारी है। पुलिस वाले स्वयं अपनी जान जोखिम में डाल के इन अपराधियों को खोज रहे हैं, पकड़ रहे हैं, जो भी जहाँ जो सूचना मिल रही है अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। तो कानून व्यवस्था एकदम फर्स्ट क्लास है। वो भी आप देखिए, स्वयं भी यहाँ पे करीब 10 बजे रात में खड़े हैं और आप चारों तरफ नज़र उठा के देखिए कि तमाम लोग घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, महिलाएं भी अपने शरीर पे आभूषण वगैरह डाल के आ रही हैं, जा रही हैं। और यही बनारस की ही नहीं, आंध्र प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत से लेकर देश विदेश तक के लोग यहाँ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं। कानून व्यवस्था एक नंबर की है। अब कहीं कोई वारदात अगर होती है तो होने के बाद कोई एक्शन होगा ना, कि हर जगह हर व्यक्ति खड़ा रहेगा। कम से कम योगी जी की सरकार में तत्काल एक्शन हो रहा है और हम लोग अपने आप को बड़ा सुरक्षित मान रहे हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। ये 1 हफ्ते 8 दिन के अंदर इतनी लंबी कार्रवाई हुई जो कि 8-8 साल में भी नहीं हुई होगी। विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो उनके सगे संबंधी हैं अतीक या जिसके भी उनके घरों में बुलडोजर चल जा रहा है, ये इलीगल है, ऐसा बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा है, विपक्ष में जो सपा है, सपा वर्तमान में सपा सुप्रीम अखिलेश यादव अपराधियों को राजनीति में यही लेके आने वाले हैं, मुलायम सिंह यादव जी। और इसका सबसे बड़ा सबूत गेस्ट हाउस कांड से लेकर के नाना प्रकार का कांड रहा है, जो ये पहले अपराधियों को साथ में लेकर के चुनाव लड़ना, उनकी मदद लेना। 90 के दशक में, फिर 90 से आगे के दशक में अपराधी स्वयं राजनीति में आने लगे, क्योंकि उनको ये लगने लगा कि जब ये नेता हमारा इस्तेमाल कर सकता है तो राजनीति में हम क्यों ना आ जाएं। तो अपराधियों का गठजोड़ तो सपा से शुरू हुआ और ज़बरदस्त शुरू हुआ। इस शहर में कम वारदात नहीं हुई। 2007 से लेकर 9 के बीच में सीरियल बम ब्लास्ट एक इसी काची जर्ती में हुआ। घाट पे जब बम ब्लास्ट हुआ तो मैं घाट के ऊपर था। जब मैं नीचे गया 15 से 20 मिनट के बाद जो गाड़ियाँ आती हैं, जो पानी लेकर के आती हैं, वो लगी उसको धोने। ये मैं स्वयं वहाँ खड़ा होकर देखा हूँ। मैंने स्वयं पूछा कि जब आप सब धो देंगे तो जांच में सबूत क्या मिलेगा। थाने की दलाली, जमीन मकान पे कब्जा, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़, व्यापारियों का उत्पीड़न, गुंडा टैक्स की मांग, ये सिर्फ और सिर्फ सपा की देन है। और इसके संरक्षक जो मुलायम सिंह यादव रहे हैं, इन्होंने जम के अपराधियों की मदद भी लिया और पाला भी।
आज जो मकान गिर रहे हैं या तोड़े जा रहे हैं, अखिलेश यादव संसद में बोल रहे हैं, लेकिन किसी एक मकान का लीगल बैनामा दिखा रहे हैं क्या? मकान हमारा क्यों नहीं टूट रहा, आपका क्यों नहीं टूट रहा? किसी का लीगल बैनामा तो दिखाएं कि हाँ ये मकान खरीदा हुआ है, नक्शा पास करा के हमारे अपने मेहनत की कमाई का है। आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा इनके पूरे खानदान में चल रहा है। एक तो लोटे में ही निकल गए, फिर भी मुकदमा चल रहा है, अखिलेश के ऊपर चली रहा है। एक टीचर के पास हजारों करोड़ की संपत्ति आ जाती है, ऑस्ट्रेलिया में वो टापू खरीद के लंदन में होटल बना रहा है, हैं? ये कहाँ से पैसा आ रहा है, ये कहाँ से आगे बन गया है? तो ये सब इसी अपराधियों का गठजोड़ रहा है। उसी 2010 से 14 के बीच में रविंद्रपुरी कॉलोनी है यहाँ पे, जिसका पुराना नाम बेलवरिया है। वहाँ प्रसिद्ध उद्योगपति नंद कुमार रुंगटा 2 करोड़ रुपया फिरौती लेने के बाद भी मुख्तार अंसारी ने उनकी हत्या कर दी। वो उसका कोयले का वैगन उतरता था जहाँ 40-50 हज़ार आदमियों का भोजन चलता था परिवार का। मतलब 50 हज़ार आदमी अगर खट रहे हैं और एक घर में अगर 4 आदमी हैं तो 2 लाख। उसके ख़त्म होते मानिए 2 लाख सड़क पे आ गए। ठीक है। डिप्टी एसपी एसटीएफ के शैलेंद्र कुमार सिंह भदोही के, जिन्होंने मुख्तार के हाथे से लाइट मशीन गन बरामद किया, जो मशीन गन सेना अपने प्रयोग में लाती है, जिस अधिकारी को बुला करके स्वयं मुलायम सिंह लखनऊ में समझाते हैं और करोड़ों का प्रलोभन देते हैं, लेकिन वो अधिकारी माना नहीं, उसने FIR लाज की। उसका परिणाम ये हुआ कि 1 हफ्ते के बाद डिप्टी एसपी शैलेंद्र कुमार सिंह उसका कॉलर पकड़ के 2 ट्रक PSC उसको घर से खींच के लेके जा रही है। ये आरोप लगा रहे हैं अपराधियों को पालने वाले, ये राजनीति में उनका उपयोग करने वाले, ये राजनीति में लाने वाले, ये बगैर लाइसेंस के अवैध असलहा लेकर के मुख्तार से लेकर अतीक अहमद जितनी संपत्ति आज टूट रही है, क्या लीगल है क्या उसकी? एक टांगा चलाने वाले का बेटा हजारों 50-60 हज़ार करोड़ का मालिक बन कैसे गया 20-25 साल के अंदर? तो ये खाली सपा और ये अपराधियों के गठजोड़ से इनलीगल तरीके से गरीबों की ज़मीन हड़पना, थाने में घुस के दलाली करना, भाई भाई के विवाद में कूद करके पूरा मकान ले लेना, ये तमाम कार्यक्रम इनका जो है, हम कह रहे हैं इनको तकलीफ हो क्यों रही है? यही कानून व्यवस्था को चुनौती दे रहे हो। जब कानून अपना काम कर रहा है तो इनको कीड़ी क्यों काट रही है? ये टीवी में नहीं देखे किस तरीके से इलाहाबाद में शूटर हुआ है? सब पूरी दुनिया देख रही है कैसे गोली लोग चला रहे हैं। शकल ये नहीं पहचान पा रहे हैं, जिसको ये पाले हैं उसका शकल ही भूल गए। उसके बाद बजाय ताली बजाने के और आरोप लगा रहे हैं, और खुद भी फंसे हैं आय से अधिक संपत्ति मामले में, बेल पे चल रहे हैं। इनको तो अभी कोर्ट में जवाब देना ही होगा कि हजारों करोड़ ही जो इकट्ठा किए हैं कहाँ से ही लेके चले आए। समाजवादी पार्टी तो यह भी कह रही है कि केवल प्यादों पे कार्रवाई की जा रही है, और वो अतीक की बहन भी कह रही है कि बीजेपी और एसपी मिल गए हैं अतीक को मरवाने की साजिश, इस तरह की बातें भी हो रही हैं। अरे भाई, अतीक अहमद कौन बहुत बड़ा सन्यासी हो महात्मा है? कहने का मतलब आखिर है तो माफिया ना, माफिया तो है ना। तो कहने का मतलब है बुरे काम का बुरा अंजाम तो होता ही है, बुरे काम का अच्छा अंजाम कब हो जाएगा? मरने को तो भगवान राम ने रावण को भी उसके कुकर्म पे मारा। तो अपराधी है तो जो अपराध के जगत में गोली जो वो चलाया है पूर्व में, तो वो गोली पलट करके तो वापस लौटेगी ही लौटेगी। मारा तो अकेले न मरेगा। आज अपने जान पे बनी है, 1000 को मारा है। आज अपनी जान पे बनी है तो अपनी जान का महत्व समझ में आ रहा है। अब तक इतने लोगों को मार करके कूट करके जमीन हड़पना, मकान हड़पना, ये हड़पना वो हड़पना, तब तो बड़ा अच्छा लगा। आज अपने ऊपर बनी है। आज मैं भी सुन रहा था 11 बजे उनकी बहन टीवी पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। उसमें जब पत्रकार ने पूछा कि अतीक का बेटा साफ साफ गोली चलाते दिख रहा है, तो वो बोल रही है कि नहीं मैंने टीवी तो नहीं देखा। अब आप सोचिए घटना का 10 दिन 8 दिन हो गया, और वो महिला जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है अतीक की बहन अपने आप को बताते हुए, उसने 8-10 दिन में टीवी नहीं देखा। और वो बोल रही है कि नहीं लखनऊ में वो है। तो गोली वहाँ कौन चला रहा है? और जब उसको मारना है वो है ये नहीं है तो परेशान क्यों हो तुम? जब वो तुम्हारा भतीजे नहीं है, भांजे नहीं है, तो तुम काहे इतना परेशान हो? बुरे काम का बुरा नतीजा क्यों भाई? विपक्ष तो बोल रहे कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, घर नहीं तोड़ना चाहिए। एकदम जायज है, लीगल है, और जितने अपराधी हैं सबके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। चल रहा है। बुलडोजर बाबा की जय। प्रशासन अतीक अहमद को मारेगी तो एक को मारेगी। अतीक अहमद ने 1000 को मारा है, ठीक है, उसने 1000 को मारा है। वो साला अकेला मरेगा तो कोई पाप नहीं पड़ेगा, और उसको जन्नत कहते हैं ये मुसलमान लोग, जन्नत गया उसको जन्नत भी नहीं नसीब होगा। नसीब नहीं होगा। बाबा का बुलडोजर है, बाबा योगी बाबा का बुलडोजर और योगी बाबा का प्रशासन जब तक मारेगी नहीं तब तक भाजपा का कोई शासन मान्य नहीं होगा। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। बोलो भारत माता की, जब तक भारत माता की। आइए बाबा, आइए बोलिए, बोलो बाबा, ठहरो। चप्पा चप्पा भाजपा, चप्पा चप्पा भाजपा। ये सरकार खराब नहीं है, क्या खराबी कर रही है?
बुलडोजर चला रही है, घर तोड़ रही है, एनकाउंटर कर रही है। आदमी इस मामले में बोल रहा है, विपक्ष का ऐसा आदमी अखिलेश यादव इस मामले में बोल रहा है जो बलात्कारियों की मदद करने को सबसे आगे, अपराधियों की मदद करने को सबसे आगे। एक बार भी ये बोला कि आखिर मुख्तार अंसारी की पत्नी या आतिक का परिवार जेल के अंदर 6-6, 8-8 घंटा कैसे बिताते थे, किसकी मदद करके बिताते थे, ये एक बार भी बोला? इस बारे में एक बार भी बोला? इसका यही ऊटपटांग बयान इसको दिनों दिन राहुल गांधी की तरह गर्त में लेके जा रहा है। एक तो ये हमेशा, आप अभी हाल में देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जब रामचरितमानस की प्रति फाड़ के जला रहा है तो उसका ये महिमा मंडन कर रहा है, क्योंकि हिंदू विरोधी तो शुरू से रहा। हिंदुओं की छाती को छेद करके जो ये मुल्ला मुलायम बना और उसके बाद खूब गर्जा टीवी पे कि नहीं हमने मस्जिद बचा ली। देखिए इस मूर्ख का बयान, हर मामले में विरोध करना, हर मामले में विरोध करना। जनता जो सही काम हो रहा है वो योगी बाबा के उसमें हो रहा है, ये हम नहीं बोल रहे। ये अब योगी बाबा यूपी से निकल के पूरे दुनिया में छा रहे हैं और दुनिया ताली बजा रही है। अभी 10 दिन पहले सर्वेक्षण हुआ, 10 दिन पहले सर्वेक्षण हुआ पूरे दुनिया का, जिसमें पूरे दुनिया के लोगों ने मोदी जी के बाद अगर देश का प्रधानमंत्री किसी को स्वीकार करना चाहा तो 64% लोगों पूरी दुनिया में से माननीय योगी जी को कहा। मैं ये कहना चाहता हूँ मुलायम सिंह यादव के सम्मान के लिए अखिलेश को बराबर मोदी जी ने सहयोग दिया, बराबर बचाते रहे, क्योंकि मुलायम सिंह अच्छी तरह जानते थे कि मोदी जी से मैं कोई तरह का टक्कर नहीं ले सकता। वो बराबर मोदी के सम्मान में सर झुका के बात करते थे और मोदी में और मुलायम में अच्छे संपर्क थे। मोदी के बदौलत अखिलेश बचते चले गए, अब बचने का सवाल ही नहीं पैदा होता। बहुत उन्होंने किया। अपराधी और चोरों के लिए हमारा कहना है बुरे काम का बुरा नतीजा, किया नहीं तो कर देखो। बुरे काम का बुरा नतीजा, किया नहीं तो कर देखो। नहीं यकीन आता हम पे तो जो किया उसका घर देखो। मोबाइल करिए। हाँ, इनकी बात सही बात। अब ये क्या कहना चाहते हैं, बोलिए आप क्या बोलना चाहते, बोलिए आप कुछ कहना चाहते हैं। अच्छा, विपक्ष कह रहा है सर कि तालिबान राज आ गया है, इनको तालिबान राज आ गया है कि स्वयं न्यायाधीश बन गए हैं, स्वयं न्यायालय बन गए हैं। बाबा जी एक मिनट, विपक्ष कह रहा है कि तालिबान अभी हमारी सुन लीजिए। आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की है, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की बात की है, वो रामचरितमानस को हमारे हिंदू ग्रंथ को फाड़ के फेंक दिए हैं। अच्छा ये बताइए, प्रतापगढ़ जिला में जाके पूछ लीजिए कि स्वामी प्रसाद मौर्य किसके लड़के हैं, किसके लड़के हैं। वो प्रतापगढ़ जिला के एक ठाकुर के नाजायज औलाद है, जाके पूछ लीजिए। चैलेंज करूंगा, अगर वो अपने बाप का वल्दियत बता देंगे कि हमारे असली बाप कौन है तो हम बनारस छोड़ के चले जाएंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य अपने माँ के बाप के नाजायज औलाद हैं। उनका भतीजा प्रतापगढ़ जिला डीएम के यहाँ अनुरोध किया है कि हमारे चाचा को हमारे घर वापस भेज दो, जो उनकी प्रॉपर्टी होगी मैं उनको आधा हिस्सा दे दूंगा। अब ये जाके आप पता कर लो वो भोसड़ी वाला क्या होता है, रामचरितमानस पाड़ने वाला वो कौन होता है। वो अपने बाप का नाम नहीं जानता, रामचरितमानस के बारे में क्या जानेगा। हैं राम, वो जब अपने बाप का नाम नहीं जानता तो रामचरित के बारे में क्या जानेगा वो। विपक्ष कह रहा है कि तालिबान राज आ गया है, ना कोई मुकदमा हो रहा है, ना सुनवाई हो रही है, स्वयं न्यायाधीश बन गए हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, तालिबान राज आ गया है। नहीं, कहने का मतलब ये है ऐसा आदमी बोल रहा है तालिबान राज आ गया कि जिसके शासन काल में चोरी, डकैती, हत्या, मर्डर, बम ब्लास्ट चरम पे, अपराधी सरेआम खुलेआम बगैर लाइसेंस का खुली जिप्सी और खुले बाइक पे असलहा लेकर चल रहे हैं और ये इनके बगल में खड़े भी हो रहे हैं। ये ऐसा आदमी बोल रहा है जो अयोध्या में नरसंहार का पूरे रूप से जिम्मेदार है, हिंदुओं के कारसेवकों के नरसंहार का पूर्ण रूप से जिम्मेदार, बलात्कारी को बचाने का पूर्ण रूप से जिम्मेदार, उत्तर प्रदेश को सत्यानाश करने का पूरे रूप से जिम्मेदार। जिस समय 2007 से लेकर 10 में सीरियल बम ब्लास्ट हो रहा था
उस समय ये अमिताभ बच्चन को बेवकूफ़ बना के एक नारा दिया था। लोग भूल जाते हैं कि यूपी में बड़ा दम है कि अपराध यहाँ कम है। मैं माननीय बच्चन साहब से पूछना चाहता हूँ, जो भी अस्पताल में पहुँचे हैं, कि उस समय उनको ये नारा देना चाहिए था कि यूपी बेदम है क्योंकि अपराध यहाँ चरम है। आए दिन गोलीबारी, आए दिन लूट, आए दिन छिनैती, दूसरे का मकान का बवाल। अब मोहल्ले के लौंडे अपना जो है घुस गए सपा का नाम लेकर के। आधा तू खा आधा हम खाई। जो मालिक है वो घर के बाहर, मकान मालिक ये बन गया। आज देखिए ना, अभी तो बहुत सी कुंडली खुलनी बाकी है, अभी बहुत कुंडली खुलनी बाकी है। 20 साल पहले जो भंगी था वो इन सब के राज में करोड़पति बन गया। कैसे बना ये जवाब देना। ये तालिबान राज दिखा रहे हैं। इनके शासन काल में तालिबान नहीं, ये सत्यानाश करके रख दिए थे। इसीलिए जनता ने इनको कटोरा थमाया है कि आप शांति से बैठे रहिए। क्या कहेंगे आप, ये जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है, क्या कहेंगे? भाई साहब, मैं रहने वाला मूलतन इंदौर का हूँ। अगर आप मेरे से इंदौर से रिलेटेड कोई भी सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है, जो इनकाउंटर्स हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, इसमें ज़्यादा मैं कुछ खास टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन अगर मोदी जी कुछ भी कर रहे हैं, योगी जी भी कुछ भी कर रहे हैं, तो सोच समझ के ही कर रहे होंगे। मैं उनके फैसले का सम्मान करता हूँ, क्योंकि आज अगर जो गरीबों के प्रति अत्याचार करेगा तो ये बीजेपी सरकार कभी अनदेखा नहीं करेगी, बर्दाश्त नहीं करेगी। हो रहा है, अनदेखा हो रहा है। हाँ, बोलो 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 बोलो। अभी हमारे गरीबों सुना देखा 1 लाख दारू नहीं। हाँ। और कोई बोलेगा? ये भाई बताइए, भाई मत पकड़िए भाई। हाँ, ये होलिका दहन पे भी कुछ बोलेंगे आप लोग? अभी इस पे हो जाए उसके बाद। चलिए तब ठीक है, उधर डिबेट करिए। ये भैया जी, ये जो दुकान टूटी है इसके बारे में कुछ भी आप कुछ ये हम और लोगों से जानते हैं। चच्चा रुकिए, आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? इतिहास जाना चाहते हैं। सुनिए भैया, हमारी बात सुनिए। ये सरकार खराब, जो सरकार निकले वो सरकार बदली, जो निकले बदलनी है। हम लोग बदलेंगे, जो सरकार निकले वो सरकार बदलनी। ये सरकार खराब है। 2 काम किया पूर्ण रूप से, जो 70 साल में नहीं किया। 70 है वो 15 साल में कर दिया। 15 साल में कर, जोन दिखाया, वहाँ दिखाया, यहाँ दिखाया। अभी खाली एक बाकी है, मथुरा, वो भी करके दिखाया। वो मथुरा बाकी, वो भी करके दिखाएगा। ये कौन? मोदी। ये मोदी जी दिखाएंगे। मथुरा भी मोदी, ये मोदी जी दिखाएंगे, वो भी मथुरा। मैं मोदी जी मथुरा भी, मथुरा यही पूरा करेंगे। और योगी जो इनकाउंटर कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, क्या कहेंगे? उनसे पूछे, मैं उनसे पूछे, रुके ये देखो सपा बात नहीं, ठीक है देख रहा। जीतेंगे तो रन चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा। सपा का आवाज था, जीतेंगे तो रन चलेगा, हारेंगे तो बम चलेगा। ये सपा का नारा था। गलत कर रहा हूँ? रम बम तो चली। मोदी ने धुलाकर राशन भी देते थे। इतना बड़ा समस्या चले और इतना बड़ा समस्या चले, हाँ कितनी बड़ी बीमारी है, राशन दे रहे हैं। खाली रम बम चलेगा, रम बम चलेगा। ये सपा सपा हो गई, सपा हो गई, सपा होकर आएगा। अखिलेश रो रहा है, बात को जरा अखिलेश रो रहा है, बात को अखिलेश बोलिए, बात को अखिलेश रो रहा है। अखिलेश तो कह रहे कि तालिबान शासन आ गया है, योगी तानाशाही कर रहे हैं, मोदी तानाशाही कर रहे हैं। बात सुनिए, अखिलेश में नहीं खराबी है, ये बात भी खराबी है, मुलायम भी खराबी है। वो गोली चलवा दिए। हम लोग सरजू में रहे थे 36 दिसंबर को, जब गोली चला रहे सरजू नदी, अयोध्या में हम लोग थे। मार दो, हटाओ हिंदुओं को, हाँ हटा दो हिंदुओं को। कहते हिंदू जात कहाँ से आई? तो मुल्ला मुलायम सिंह बन गए।